नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर जबलपुर से, जहां ईओडब्ल्यू ने किया है 512 करोड़ के घोटाले का खुलासा। फर्जी इनवॉइसिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का खुलासा। घोटाले के मास्टरमाइंड विनोद सहाय को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। आरोपी 2009 से फर्जी कंपनियां बनाकर कर रहा था घोटाला। आरोपी 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड में रहेगा। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जबलपुर से। बड़ी खबर, जहां ईओडब्ल्यू ने 512 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया है। फर्जी इनवॉइसिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का यह खुलासा किया गया है। इसके साथ ही घोटाले के मास्टरमाइंड विनोद सहाय को गिरफ्तार किया गया। झारखंड से गिरफ्तारी, ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस लेकर आई है। 2009 से ही फर्जी कंपनियां बनाकर यह आरोपी जो है, ये मास्टरमाइंड जो है वो घोटाले कर रहा था। हालांकि जांच के बाद कई चीजें निकलेंगी। फिलहाल 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड में विनोद सहाय को रखा गया है। सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव जी, क्या है यह पूरा मामला? इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है उसने लगभग 512 करोड़ रुपए का व्यवसाय बताया था, जो सिर्फ कागजों में है। इसके लिए उसने 19 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बनाई थी। इन फर्जी कंपनियों से वो इनपुट लिया करता था और उस इनपुट का उपयोग वो अन्य दूसरे कामों में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए करता था। तो जो आरोपी ने 23 कंपनियां बनाई थी, उसमें 19 कंपनियां बड़ी थी जिनमें भारी कारोबार दिखाया गया है। कोई स्टील की थी, कोल की थी, लेकिन आश्चर्य की बात है किसी भी कंपनी में कुछ नहीं हुआ। अभी तक 150 से ज्यादा इसके खातों की पहचान की जा चुकी है। बहुत सारे पैन कार्ड बरामद हुए हैं, अलग अलग कंपनियों के रजिस्ट्रेशन बरामद हुए हैं। तो लगातार ईओडब्ल्यू इस पर कार्रवाई कर रही है और ये घोटाला जो अभी 512 करोड़ का दिख रहा है, ऐसा ईओडब्ल्यू का अनुमान है कि ये और भी होगा। ये बात भी खोज की जा रही है कि इतना बड़ा घोटाला सिर्फ अकेला यह नहीं कर सकता, इसके साथ और भी कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। ये भी संभव है कि कुछ मास्टरमाइंड उद्योगपति हों जो इसको मोहरा बनाए हैं। तो अभी ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है और बहुत जल्द किसी बड़े घोटाले का खुलासा होगा। विनोद सहाय को गिरफ्तार किया गया है। संजय जी, एक बड़ा सवाल ये कि क्या ये मध्य प्रदेश तक है सीमित या इससे बाहर भी है? दूसरा बड़ा सवाल ये कि इतना बड़ा ये खेल जो है ये 1-2 दिनों में तो हुआ नहीं है, लंबा वक्त लगा होगा। तो क्या विभाग को पहले जानकारी नहीं लगी? क्या इसके साथ में कोई और भी है? विभाग को जानकारी तो नहीं लगी थी, पर जैसे ही विभाग को जानकारी लगी तो उन्होंने इस पे नजर रखना शुरू की। और ये जबलपुर का घोटाला नहीं है। जबलपुर और इंदौर और भोपाल को पहले लिया जा रहा था, लेकिन अब तो यह दूसरे स्टेट्स में भी, नागपुर और महाराष्ट्र के कुछ शहरों तक पहुंच गया है। तो इसीलिए इस बात की तहकीकात की जा रही है कि इतना बड़ा घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है संजीव जी, एक शॉर्ट कमेंट। संजीव जी, एक शॉर्ट कमेंट। क्या इससे ऑपरेट झारखंड से किया जा रहा था या फिर जबलपुर कनेक्शन भी है वहां पर? नहीं, इसे जबलपुर, नागपुर, इंदौर और भोपाल से ऑपरेट किया जा रहा था। जबलपुर में चूंकि ये रहने वाला है, इसलिए झारखंड से गिरफ्तार करके इसे जबलपुर लाया गया और जबलपुर की कोर्ट में इसको प्रस्तुत करके रिमांड ली गई। बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।